हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है हमारे पास। सो गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड वन करके देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। गाइस, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को सॉल्व कराऊंगी वन बाय वन करके। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट का नेम नज़र आ जाएगा, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन। तो गाइस, डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम भी नज़र आ जाएगा, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो गाइस, आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एंड 3 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। किन्हीं भी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं एंड जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे उन सभी के अंक इक्वल हैं, यानी कि उन सभी के मार्क्स इक्वल हैं। तो गाइस, चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। सो गाइज, बेसिकली आप लोगों से पूछा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति जो होती है उसकी प्रकृति किस टाइप की होती है, उसका नेचर किस टाइप का होता है। सो गाइज, अभी तक आप लोगों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई हैं, इसलिए आप लोगों को आई एम श्योर डिफिकल्टी होगी इन क्वेश्चंस को समझने में। बट गाइज, जब मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करूँगी इन क्वेश्चंस के, तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कराऊं ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, तुलनात्मक राजनीति एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कवर कराऊंगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का अंतर स्थापित कीजिए। तीसरी दुनिया में उभरती सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का कारण दीजिए। सो गाइस, सर्वसत्तावादी यानी कि जिसके पास सारी पावर होती है, और एक होता है लोकतांत्रिक राजनीति। बेसिकली ये जो दो व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और जो तीसरी दुनिया में ये सर्वसत्तावादी जो प्रवृत्तियां हैं ये जो उभर कर सामने आई हैं इनका क्या कारण है। सो गाइज, आप लोगों को 3-4 चीज़ें इस वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए समझनी होंगी, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों के लिए। जब मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगी उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइज, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। गाइज, हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था अभी भी लोकप्रिय क्यों है, विवेचना कीजिए। सो गाइज, बेसिकली आज की इस दुनिया के अंदर, आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो संसदीय सरकार होती है उससे आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछा जा रहा है कि बेसिकली एक संसदीय सरकार किस तरह से बनती है, किस तरह से उसके अंदर काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि इतिहास से लेकर आज के वर्तमान समय तक जो ये संसदीय व्यवस्था है ये अभी भी इतनी लोकप्रिय क्यों है। बेसिकली गाइज, इसकी लोकप्रियता का कारण जो है वो ये है कि इसके अंदर जो भी सरकार हम चुनते हैं, जो भी व्यवस्था हम चुनते हैं, वो सीधा आम जनता के द्वारा चुनी जाती है एंड इसके अंदर आम जनता की प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक आपको इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट पूछा जा सकता है एंड एक पॉजिटिव। तो गाइज, मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपको कराने वाली हूँ। तो गाइज, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। सो गाइज, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सो गाइज, आप लोगों को इस चीज़ का तो पता ही होगा कि आज
के वक्त की अगर हम बात करते हैं, आज के समय की हम बात करते हैं, तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है, कंट्री है, वो है अमेरिका। एंड अमेरिका के अंदर भी जो सबसे पावरफुल बंदा है वो है वहाँ का राष्ट्रपति। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि रिपीट हो आपके एग्जाम में, बिकॉज ये बिल्कुल करंट में अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्योंकि अमेरिका में जस्ट अभी अभी इलेक्शन हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में डाल दे। सो गाइज, ये मैं आप लोगों को अच्छे से कराऊंगी। बेसिकली गाइज, आप लोगों को दोनों चीज़ें इसके बारे में पढ़कर जानी है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। सो गाइज, आप लोगों को आई एम श्योर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज, 5th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ संघीय और एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के बीच का अंतर बताइए। सो बेसिकली गाइस, संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकतामक राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। बेसिकली गाइस, एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी का राज होता है, कहने का मतलब ये है। तो गाइज, ये मैं आप लोगों को अच्छे से कवर कराऊंगी, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइज, जो हमारा 6th क्वेश्चन है, उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि चीन के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सो गाइज, चीन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, चीन के अंदर कोई भी 2 या 3 पार्टीज नहीं है, वहाँ पे एक पार्टी है एंड वही इतिहास से लेकर अभी तक राज करती हुई आ रही है। तो गाइज, आपके 6th क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा जा रहा है कि चीन जो कंट्री है उसके अंदर जो एक दलीय व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताओं का विवेचन करना है। एंड चीन के अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनका भी रेफरेंस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। इसके बाद गाइज, आप लोगों को 7th क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछी गई है वो पूछी गई है कि राज्य की प्रकृति पर समकालीन विचार विमर्श क्या है, विवेचना कीजिए। सो गाइज, बेसिकली आपसे 7th क्वेश्चन के अंदर जो नेचर है स्टेट का वो पूछा जा रहा है कि बेसिकली एक स्टेट का नेचर किस टाइप का होता है। तो गाइज, ये आप लोगों को अच्छे से कवर कराऊंगी, स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइज, जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। तो गाइज, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो गाइस, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये आप लोगों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइस, आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है मंत्रिमंडल की तानाशाही। बेसिकली गाइस, मंत्रिमंडल की तानाशाही से रिलेटेड ये है कि जो एक कैबिनेट होता है उसका क्या रोल होता है एक सरकार के अंदर। तो गाइस, ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। गाइस, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये है हमारा वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। गाइस, ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन हर साल एसओएल के एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो गाइस, ग्लोबलाइजेशन के आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट, पॉजिटिव एक्सपेक्ट एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ पढ़कर जाना है, मैं आपको कवर कराऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाइस, जो हमारा आखिरी ऑप्शन है वो है आपका दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम। बेसिकली गाइस, जिस भी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा पार्टीज होती है, वहाँ की कंट्री की जो जनता होती है उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर मान लो कोई पार्टी उनके मुताबिक काम नहीं कर रही है, जनता के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो जो जनता है वो उसे अगले इलेक्शन में बदल सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे इंडिया के अंदर 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। तो गाइज, बेसिकली कहने का मतलब ये कि पार्टी सिस्टम के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपको 4th वाले ऑप्शन के अंदर एक्सप्लेन करनी है। सो गाइज, ये 8 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो गाइज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको कवर कराने वाली हूँ अच्छे से। तो गाइज, आप लोग बस वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। एंड इसके अलावा गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन पेपर की लिंक्स दे दीजिए। तो गाइज देखिए, मैं जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर ढूंढती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सर्फिंग करती हूँ नेट के ऊपर। तो गाइज, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लिंक्स वगैरह होती हैं वो पहले तो काम करती हैं लेकिन बाद में काम नहीं करती, तो इसलिए गाइज मैं आप लोगों को लिंक्स नहीं दे पाती हूँ। बट गाइज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली क्वेश्चंस को समझाया है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारी टॉपर स्टडी की फैमिली का पार्ट बन जाइए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।